जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 के NCERT बुक साइंस से। ठीक है, साइंस से चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चाहे आप बिहार SSC, झारखंड SSC या फिर सेंट्रल SSC, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, SSC, MTS, CGL, JSSC, JTET, BPSC, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा कि प्रश्न बनता है कहाँ से। तो प्रश्न बनता है आपका NCERT बुक से ही। आप मिला लीजिएगा सारे प्रश्नों को कि कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो सवाल है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है, तो सूक्ष्म जीव पाया जाता है आपका हर जगह, जल में भी, वायु में भी, मिट्टी में भी, और यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? देखिए, सबसे पहले जो प्रतिजैविक खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो प्रतिजैविक खोजा गया था वो था आपका पेनिसिलिन। कौन था? पेनिसिलिन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग, तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है आपका एल्कोहल के उत्पादन में, एल्कोहल के उत्पादन में। ठीक है। निम्न में प्रतिजैविक कौन है? प्रतिजैविक, देखिए प्रतिजैविक आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है। कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं वही प्रतिजैविक है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चीनी को अल्कोहल में जब बदला जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन। अगला है, संचरण रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? संचरण रोगों का सबसे मुख्य कारक, तो घरेलू मक्खी हो जाएगा। अभी बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? डेंगू परजीवी का वाहक, देखिए डेंगू परजीवी का जो वाहक है वो कौन है? तो वो है आपका मादा एडिस मच्छर। ठीक है, मादा एडिस मच्छर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में आपका पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किया था। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए आगे देखते हैं। किण्वन की खोज किसने की? तो देखिए, किण्वन की जो खोज की थी वो की थी आपका लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने। और एडवर्ड जेनर ने किया था आपका चेचक के टीके की खोज, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज, और रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? मैंने अभी आपको बताया, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? देखिए हमेशा याद रखिए, पोलियो जो है ना, पोलियो जो है वो वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, पोलियो कैसे होता है? विषाणु यानी वायरस के द्वारा। क्षय रोग किसके कारण होने वाला रोग है? क्षय रोग, इसको ट्यूबरक्लोसिस यानी TB कहते हैं, क्षय रोग। तो क्षय रोग जो होता है वो होता है आपका जीवाणु के कारण। निम्न में कौन सा एल्गी एक कोशिकीय होता है? तो एल्गी एक कोशिकीय पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका क्लेमाडोमोनस, क्लेमाडोमोनस, याद रखिएगा। मलेरिया किस जीव के काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो प्रोटोजोआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ है। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु जनित रोग में ऑप्शन सी, क्षय रोग, TB जिसको बोलते हैं। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलोय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2025 क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से है। हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। और मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो सामान्य रोग है आपका पोलियो। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टाइफाइड। एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है? तो एंथ्रेक्स रोग का कारक है आपका जीवाणु। नाइट्रिकारी सूक्ष्मजीव का उदाहरण क्या है? तो नाइट्रिकारी सूक्ष्मजीव का उदाहरण है आपका राइजोबियम। सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मजीवों को देखा जा सकता है तो सूक्ष्मदर्शी से। ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका ब्रेड या इडली फूल जाती है तो इसका कारण क्या है? तो ब्रेड या इडली जो है ये फूल जाती है तो इसका जो कारण है वो है आपका ऑप्शन बी ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। याद रखिएगा। गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? तो देखिए गेहूं की रस्ट जो होती है ये होता है आपका कवक के कारण। नींबू कैंकर किसके कारण होती है? तो नींबू कैंकर जो होता है ये होता है आपका जीवाणु के कारण। भिंडी की पीत किसके कारण होती है? तो भिंडी की जो पीत होती है ये होता है जीवाणु के कारण। शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? तो शराब उद्योग में ईस्ट का उपयोग होता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं कहलाते हैं। तो ये आपका जो है संचरणीय रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संचरणीय रोग। याद रखिएगा। बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि क्या है? तो वो औषधि है आपका ऑप्शन बी प्रतिजैविक। कहाँ आ गए हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। एक मिनट लाइन में रहिएगा। चलिए, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। याद रखिएगा। पैकेटों या थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो पाश्चीकरण। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन चक्र। और ईस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो CO2। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर 3 जो क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस बुक से मैंने लिया। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।